का एक शहर औरंगाबाद अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। औरंगाबाद की गुफाएं बौद्ध धर्म। ये गुफाएं औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से, या फिर यूं कहें कि आज के छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह शहर के उत्तर में सिंहाचल पर्वतमाला में स्थित है। इस गुफा की मुख्य बुद्ध प्रतिमा प्रलंब पादासन मुद्रा में है, जो सिंह सिंहासन पर बैठी है, जबकि हाथ धर्म चक्र मुद्रा दर्शाते हैं। ये स्मारक 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और इनकी देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है। इस गुफा में सबसे उल्लेखनीय संरचना बोधिसत्व की मूर्ति है। जब हम कोई गुफा देखते हैं जो अंधेरी होती है तो वो हमें आकर्षक नहीं लगती, लेकिन इन गुफाओं के पीछे सैकड़ों सालों का इतिहास और कहानियां होती हैं। खैर, छत या दीवार के नीचे अंधेरे में क्या आकर्षक हो सकता है, लेकिन इस विचार के विपरीत हमें कुछ ना कुछ तो दिलचस्प मिला है। इन गुफाओं का विभाजन इस तरह किया गया है कि 12 कृत्रिम चट्टानों को उनके स्थान के आधार पर 3 अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया है। समूह 1 में गुफा 1 से 5 तक हैं, जिन्हें पश्चिमी समूह के रूप में जाना जाता है। समूह 2 में गुफा 6 से लेकर 9 तक हैं, जिन्हें पूर्वी समूह के रूप में जाना जाता है। और समूह 3 में गुफा नंबर 10, 11 और 12 हैं, जिन्हें उत्तरी समूह के रूप में जाना जाता है। इस गुफा में बुद्ध की मूर्ति उपदेश देने की मुद्रा में है, जो दोहरे कमल पर बैठे हैं। दरवाजों पर आकर्षक पुष्प डिजाइन देखे जा सकते हैं, जबकि मेहराबों पर नाग रक्षकों को दर्शाया गया है। हमारे देश में कई गुफाएं हैं और ये गुफाएं पहली और दूसरी शताब्दियों की कहानियां कहती हैं। इन संरचनाओं से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए सैकड़ों आगंतुक इन गुफाओं में आते हैं। आखिरकार यहीं से हमारा इतिहास शुरू हुआ। हम आधुनिक समाज में कैसे विकसित हुए, हमारे पूर्वजों की विचारधाराएं क्या थी, और हम यहीं से आए। यह एक चैत्य है, जिसे अभयारण्य या प्रार्थना कक्ष भी कहते हैं, जो अष्टकोणीय स्तंभों के साथ एक वर्गाकार आकार में है। यह सीढ़ीदार मरलोन की मूर्तियों से सुसज्जित है, जिन्हें अजंता की गुफाओं में भी देखा जा सकता है। औरंगाबाद में गुफाओं की खुदाई के पहले निशान 2री और 3री शताब्दी के हैं। हालांकि विषम चट्टान संरचनाओं के कारण शुरुआत में बड़े पैमाने पर खुदाई करना मुश्किल था। इस गुफा की दीवारों पर सरस्वती के कई चमत्कारीय चित्र उरेके गए हैं, जबकि वहीं गुफा में बुद्ध की प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में है। उनके हाथ ध्यान मुद्रा में है और वो एक आयताकार आसन पर विराजमान है। अगर आप विरासत के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए जरूर घूमने वाली जगह है।
आपको ऊपर से शहर का शानदार नजारा मिलेगा। पहले और दूसरे समूह की गुफाओं के बीच कुछ किलोमीटर की दूरी है। हालांकि दोनों समूह एक ही पर्वत श्रृंखला से बने हैं। गणपति गुफा भी इसी श्रृंखला में स्थित है, इसलिए दूसरे समूह में कुल 6 गुफाएं हैं। इस गुफा का बरामदा 4 खंभों पर टिका हुआ है। दुर्भाग्य से केवल निचला हिस्सा ही बचा है। बरामदे के बाईं ओर एक बरामदा है। मंदिर में बाद की अजंता बिहार 6 मठ गुफाओं की विशेषता शामिल है। हॉल के दाईं ओर और बाईं ओर कक्ष खुदे हुए हैं। पूर्व कक्ष और मंदिर को एक मंच पर उकेरा गया है, जो बाकी हॉल से ऊंचा है। पूर्व कक्ष में 2 स्तंभ हैं। आमतौर पर स्तंभों का आधार चौकोर होता है, जिसके ऊपर 4 कोनों पर गणों या प्रेमी जोड़ों के साथ नक्काशीदार सॉफ्ट होता है। शीर्ष पर शाल भंजिका को ब्रैकेट आकृतियों के रूप में उकेरा गया है। अधिकांश स्तंभों पर पूर्ण या अर्ध कमल पदक हैं। मुख्य मंदिर में प्रवेश द्वार 2 विशाल द्वारपालों द्वारा संरक्षित है। 10.5 फीट की ऊंचाई वाले ये द्वारपाल पहले की मूर्तियों से अधिक ऊंचे हैं। इन द्वारपालों के ऊपर उड़ते हुए जोड़े और बोने उकेरे गए हैं। बाईं ओर पुरुष सेवक के दाईं ओर तारा की आकृति उकेरी गई है। इस पुरुष सेवक की पहचान मैत्रेय के रूप में की गई है। उनके मुकुट पर एक स्तूप और पद्मासन में बैठे हुए बुद्ध की आकृति उकेरी गई है। उनके दाहिने हाथ में विरतक मुद्रा है। मुख्य मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की पश्चिमी शैली में बैठी हुई सामान्य प्रतिमा है और उनके हाथ धर्म चक्र मुद्रा में है। वे सिंहासन पर बैठे हैं और उनके चारों ओर हाथी, व्याल, मकर आदि की सामान्य आकृतियां हैं। पुरातत्व वालों का मानना है कि ये गुफा अजंता और एलोरा के बीच की एक गुम कड़ी है। यह पूरी तरह से अक्षुण गुफा तीनों समूहों में सबसे विकसित है। इसके सामने एक बरामदा है जो 4 खंभों और 2 भित्ति स्तंभों पर टिका हुआ है। बरामदे की लंबाई 34 फीट और चौड़ाई 14 फीट है। बरामदे के दोनों तरफ 2 चैपल हैं, जो कुछ सीढ़ियों से ऊपर उठे हुए हैं, और दोनों चैपल 2 खंभों और 2 भित्ति स्तंभों पर टिके हुए हैं। बाएं चैपल पर बौद्ध शक्तियों का एक पैनल है, जो सभी खड़ी हैं। एक छोर पर बुद्ध की आकृति और दूसरे छोर पर अवलोकितेश्वर की नक्काशी की गई है। इन शक्तियों की पहचान तंत्रयान पंथ की तारा आकृतियों के रूप में की जाती है। कुछ अन्य विद्वान उन्हें डाकिनी के रूप में पहचानते हैं। एलिस गेट्टी को लगता है कि वे डाकिनी हैं, क्योंकि उन्हें आमतौर पर खड़ी स्थिति में दर्शाया गया है। हरिति और पंचिका की आकृतियां विपरीत चैपल में उकेरी गई हैं। वे यक्ष पूजा की प्राचीन प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हरिति बच्चों और प्रजनन क्षमता की संरक्षिका थी। बरामदे की पिछली दीवार पर दोनों तरफ खिड़कियां और एक केंद्रीय द्वार है। द्वार दूसरे हॉल की ओर जाता है, जो एक ऊंचे मंच पर है। दरवाजे के लिंटेल को छोटे मंदिरों से सजाया गया है। द्वार के दोनों तरफ एक पिलस्टर डिजाइन है।
और दोनों खिड़कियों के चारों ओर सजावटी नक्काशी है। चारों ओर गणेश, नंदिकेश्वर और वराह की कई आकृतियां हैं और सबसे ऊपर गजलक्ष्मी की एक आकृति है। दरवाजे के दोनों तरफ एक द्वारपाल है। इस गुफा के ऊपरी भाग को फिलहाल दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया है। गुफा नंबर 9 और 10, इन दोनों गुफाओं को अन्य गुफाओं से थोड़ा आगे और पहाड़ियों के ऊपर उकेरा गया है। पहले यह अलग अलग डिब्बों और 3 अलग अलग मंदिरों वाला एक विशाल हॉल था, लेकिन दुर्भाग्य से चट्टान की नरम या भंगुर प्रकृति के कारण पूरा अग्रभाग ढह गया। गुफा का सामने वाला हॉल 85 फीट लंबा और लगभग 19 फीट गहरा है। खुले हॉल के पीछे 3 अलग अलग हॉल हैं, जिनमें से प्रत्येक एक मंदिर की ओर जाता है। हालांकि गुफा का बड़ा हिस्सा अधूरा है। गुफा के केंद्र में मुख्य मंदिर है, जिसमें 2 स्तंभों द्वारा समर्थित एक पूर्व कक्ष है और कई मूर्तियों के साथ 29.1 फीट गुणा 14.2 फीट का एक बड़ा हॉल है। मुख्य हॉल 4 स्तंभों द्वारा समर्थित है। हॉल के प्रवेश द्वार पर पहले मंदिर के बाईं ओर महापरिनिर्वाण दृश्य को दर्शाती एक मूर्ति है, जहां बुद्ध धरती माता को अलविदा कहते हैं और स्वर्ग में शरण लेते हैं। महापरिनिर्वाण मूर्ति के किनारे एक और महत्वपूर्ण आकृति पद्म पाणी की है, जो अवलोकितेश्वर के रूप में है, जिन्हें सदा कसरी अवलोकितेश्वर के रूप में जाना जाता है। गुफा नंबर 10 अब पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है। गुफा नंबर 11 और 12 जो फिलहाल दर्शकों के लिए बंद कर दी गई है। कृपया कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।